हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे आरटी एडमिशन के बारे में। आरटी एडमिशन क्या होता है, ये कैसे लागू होता है, किसको मिलता है, इसके लाभ क्या हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं आरटी एडमिशन। आरटी एक्ट 2009 भारत सरकार द्वारा लाया गया एक कानून है जिसके तहत 25% सीटें सभी स्कूलों में गरीब और अलाभित समूह के बच्चों के लिए रिजर्व की गई। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरटी कोटा क्या होता है, आरटी कोटा के अंतर्गत मिलने वाले लाभ क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेज कैटेगरी क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आरटी कोटा का लाभ लेने के लिए, और केंद्रीय विद्यालय में आरटी कोटा कैसे मिलता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं, आरटी कोटा क्या होता है। आरटी कोटा गरीब और डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु सरकार द्वारा सन 2009 में आरटी एक्ट लाया गया। इस आरटी एक्ट के तहत गरीब और डिसएडवांटेज कैटेगरी के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित रखी गई। इन सीट पर शैक्षिक, सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का एडमिशन होता है। मतलब इसमें जो डिसएडवांटेज कैटेगरी है उसमें कौन कौन आते हैं, जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे माता पिता के बच्चों का एडमिशन इस एक्ट के तहत होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरटी कोटा का लाभ क्या है। तो आरटी कोटा का लाभ में सबसे पहला लाभ है, इसमें कोई फीस नहीं लगती। जैसे आपके बच्चे का एडमिशन अगर आरटी कोटा के अंतर्गत होता है तो आपके बच्चे का कोई फीस नहीं लगेगा। दूसरा है, बुक्स, ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन फ्री रहता है। जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा आरटी कोटे के अंतर्गत तो उसका बुक्स, ड्रेस और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्री रहेगा। मतलब बच्चे के लिए अगर आपने कोई बस, रिक्शा लगाया हुआ है तो उसका भी पैसा सरकार देगी। लेकिन इन सब के लिए क्या है, फीस तो आपका माफ़ हो जाता है डायरेक्ट, लेकिन बुक्स, ड्रेस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बिल उपलब्ध कराना पड़ता है। आपको जो बुक्स खरीदेंगे, जो ड्रेस खरीदेंगे और जो गाड़ी का आपका भाड़ा होगा उसका रसीद आपको जमा करना पड़ेगा, फिर वो पैसा पास होके बाद में आपको वापस मिलेगा। तीसरा है, स्कूल बदल जाने पर भी आरटी कोटा का लाभ मिलता रहता है। जैसे आपका बच्चे का एडमिशन किसी एक विद्यालय में, किसी एक स्कूल में हो गया आरटी कोटा के अंतर्गत, और आपका किसी ट्रांसफ़र के कारण या किसी अन्य उचित कारण से आप कहीं दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वो बच्चा आरटी कोटा से ही दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन हो जाएगा और वहाँ भी उसको आरटी के सारे लाभ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज कैटेगरी। जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया कि ये लाभ डिसएडवांटेज कैटेगरी को ही मिलते हैं। मतलब आरटी कोटा का लाभ केवल डिसएडवांटेज कैटेगरी को ही मिलते हैं। तो अब डिसएडवांटेज कैटेगरी होता क्या है। डिसएडवांटेज कैटेगरी में लो इनकम ग्रुप यानी दुर्बल वर्ग या दुर्बल आय वर्ग बोल सकते हैं आता है, जिसमें बीपीएल, ईडब्ल्यूएस या ग्राम विकास विभाग की सूची में नाम होना चाहिए या आय प्रमाण पत्र यानी लो इनकम का आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दूसरा आता है इसमें अलाभित समूह। डिसएडवांटेज कैटेगरी में दो आते हैं, एक तो लो इनकम ग्रुप और एक है अलाभित समूह। अलाभित समूह कौन सा है, सभी आरक्षित वर्ग जैसे एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी। यानी जो अलाभित समूह ऐसा समूह है जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, ऐसे को क्या बोलेंगे, डिसएडवांटेज कैटेगरी बोलेंगे। तो ये जितने भी डिसएडवांटेज कैटेगरी में लोग आते हैं उन सबको आरटी का लाभ मिल सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आरटी कोटा में लाभ लेने के लिए हमको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें हम पूरे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो आरटी कोटा के साथ साथ सामान्य के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो पहला, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है, आप आरटी कोटा में डाल रहे हैं तब भी, नहीं डाल रहे हैं तब भी। उसके बाद बच्चे का फ़ोटो, ये भी सभी के लिए ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज का करेंट का कलर फ़ोटो होना चाहिए बच्चे का। तीसरा है निवास प्रमाण पत्र, ये सबके लिए ज़रूरी होता है और आरटी कोटा में ये इसलिए और ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ही आपको पता लगता है कि आपका घर 5 किलोमीटर के अंदर आता है या नहीं आता। तीसरा है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट से ही ये पता लगेगा कि आप अलाभित समूह में आते हैं या नहीं आते हैं। दूसरा है दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, लो इनकम सर्टिफिकेट, यानी इसमें आप
पता लगेगा कि आप आरटीई का लाभ ले सकते हैं कि नहीं। यानी आपके पास या तो जाति प्रमाण पत्र या दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र होगा, तभी आप आरटीई के लिए एलिजिबल होंगे। साथ साथ में आपके पास निवास से दूरी का प्रमाण पत्र, मतलब आपका घर स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, तभी आपको आरटीई का लाभ मिलेगा। बाकी जो इसके बाद के जो प्रमाण पत्र हैं, जो सर्टिफिकेट हैं, वो कंपलसरी नहीं हैं, लेकिन ये होने चाहिए क्योंकि एडमिशन के समय मांगे जाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल, आधार कार्ड और सेवा प्रमाण पत्र। सेवा प्रमाण पत्र किसके लिए ज़रूरी है? जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो सरकारी नौकरी में है, उसके लिए सेवा प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसमें आरटीई के तहत 3 प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। एक जाति प्रमाण पत्र, एक दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र और एक निवास से स्कूल की दूरी का प्रमाण पत्र। ये तीनों आरटीई एडमिशन के लिए आवश्यक होते हैं। आरटी कोटा इन केवी। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है आरटी कोटा इन केंद्रीय विद्यालय। तो जैसे मैं शुरू में ही बोला कि सभी स्कूलों में आरटी कोटा लागू होता है, तो केंद्रीय विद्यालय में भी आरटी कोटा लागू है। इसके तहत केंद्रीय विद्यालय की 25% सीटें भी अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। इस कोटा में सरकारी नौकरी वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती। जैसा कि आपने सुना होगा या जानकारी भी होगी आपको कि केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट नौकरी वालों को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट नौकरी वाले को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन आरटी कोटा में ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। जैसे सभी का एडमिशन होता है, वैसे गवर्नमेंट वाले का भी होता है। यानी इसमें जो लॉटरी होती है, उसमें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तीसरा है दुर्बल एवं अलाभित समूह के साथ स्कूल से घर की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आरटी कोटा का लाभ लेने के लिए केंद्रीय विद्यालय का जो एक शर्त है कि केंद्रीय विद्यालय से उस बच्चे के घर की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आरटी कोटा का लाभ मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आरटी कोटा से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं उसका आंसर मिल गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।